वेलकम बैक। अभी मंदोखेल साहब ने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की कि ये एक स्क्रिप्ट है जिस पर नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे, उस स्क्रिप्ट के ऊपर अमल किया जा रहा है। इस पे हम अज़हर सिद्दीक़ साहब से बाद में बात करते हैं। उससे पहले मैं डॉक्टर हाफिज़ बेग साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि इसके क्या क्या काज हो सकते हैं, जिस तरह खान साहब की बिनाई का मामला है। अब हमें थोड़ा सा ये भी बताया इसका हल क्या है। क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट है कि बिनाई जो है वो बहाल हो पाए 100%, या इसको यहीं पे रोकना पड़ेगा? देखिए, जहां तक तो बात है बिनाई बहाल होने की, तो इस पर्टिकुलर केस में बिनाई बहाल तो नहीं होती। अभी अच्छा। तक तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है हाँ। जिसमें इतनी बिनाई जाया हो चुकी हो और वो बहाल हो जाए। हाँ जी, ये है जिस तरह ये हम आप सब लोग सुन रहे हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, एंटी-वीएजीएफ इंजेक्शन लगते हैं ये, और इसका मेजर मकसद ये होता है कि जितना डैमेज हो चुका है मजीद उससे ज्यादा डैमेज ना हो, उसको रोका जाए। एक, और दूसरा, अगर डैमेज बहुत माइनर सा है, अर्ली स्टेज पे है, आपने वेल ऑन टाइम उसको डायग्नोज कर लिया, तो तब ये इंजेक्शन जो है दे आर वेरी यूजफुल। अच्छा। But if the condition is this much serious, like you have lost almost 85% of your vision, तो तब जो है एंटी वीएजीएफ इंजेक्शन जस्ट एज अ सपोर्टिंग थेरेपी तो यूज हो सकते हैं, लेकिन हम इसे ट्रीटमेंट नहीं कह सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दूसरी आंख की बिनाई पे भी असरअंदाज हो सकती है बीमारी? करंटली ये डिपेंड करता है। अभी इशू ये है कि ब्लड क्लॉट आया है, और क्लॉट ये आई में आया है, अंडरलाइन कॉज नहीं पता किस वजह से आया है। हम तो सिर्फ इसको मेडिकली, तो ये हमारे लिए बड़ी सीरियस कंडीशन होती है। मेडिकली सीरियस कंडीशन इसलिए होती है कि क्लॉट तो अगर चल रहा है। एक सवाल करने थे मुझे। जी जी बिल्कुल करें मंदोखेल साहब। देखिए आजम चौधरी साहब, मेरे ख्याल में आप ज्यादती कर रहे हो। जी जी, आप ज्यादती कर रहे हो कि आप खामखासी सवाल पैदा कर रहे हो। ना तो डॉक्टर साहब ने इमरान खान साहब को देखा है, ना अभी किसी हॉस्पिटल ने उसको कंफर्म किया है, ना इस तरह कोई चीज है। ज़बानी एक वकील का बयान है कि मुझे इमरान खान साहब ने बोला कि मेरा आगे, उसके ऊपर आप इतने अच्छे डॉक्टर से, डॉक्टर आरफ साहब है, सुन ले पूरा सवाल, सुन ले। आप सुन ले पूरा, सुन ले सवाल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप इतनी अच्छी डॉक्टर से उसकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो आप खामखा जो है ना वो आप अफरा तफरी में बदल रहे हो कि खुदा न खास्ता कैसे होगा। एक बंदा है उसको देखो ना करे ना इस तरह, एक चीज नहीं है सामने है उसको खामखा जो है ना वो इशू बना। अच्छा मेरी अर्ज सुने, डॉक्टर सस्पेंस फैला के मेरा ख्याल में ज्यादती है। खान साहब, डॉक्टर आरफ हैं पीम्स के, उन्होंने खान साहब इमरान खान साहब को विजिट किया और उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की कि उनकी बिनाई जो है बहुत हद तक वो ज़ाया हो चुकी है। अब ये ना सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट के मुताबिक है, ना कोई और सुनी सुनाई बात है, ये एक सरकारी डॉक्टर की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कहाँ पे आई है चौधरी साहब? डॉक्टर आरफ, जब डॉक्टर आरफ के सामने आजम चौधरी साहब, आप डॉक्टर साहब का ओपिनियन सुने, डॉक्टर साहब की जो एक्सपर्ट ओपिनियन जरा डॉक्टर साहब आप अपनी ओपिनियन दें, उसके बाद मैं अजहर साहब की तरफ से जाता हूँ। जी शुक्रिया जी। मेरा हम मेडिकली इस कंडीशन को जब तक अंडरलाइंग कॉज इसका पता ना चले कि ये क्लॉट हुआ क्यों है, इसकी वजह क्या है, तब तक तो हम इसको बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये रिस्क फ्री सिचुएशन है, क्योंकि क्लॉटिंग तो पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकती है। अगर तो डायबिटीज है, सेपरेट इशू है। अगर कोई वेस्कुलर डिजीज है जिसकी वजह से ये क्लॉटिंग हुई है, तो ये किसी भी टाइम किसी भी तरफ जा सकती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपकी आई में आई है। आई में तो ठीक है, उसका इफेक्ट आपको नजर आ रहा है, लेकिन अंडरलाइंग कॉज क्या है ये इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए जब तक डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन ना हो किसी भी पेशेंट का, तब तक आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते। और जब तक आपको उसका अंडरलाइंग कॉज पता ना चले, आप उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं कर सकते कि इसका रूट कॉज क्या है, उसको एड्रेस किया जाए ताकि इशू मजीद ना बिगड़े। तो ना सिर्फ आंख बल्कि कहीं भी ऐसा मुमकिन है कि अगर इसको प्रॉपरली एड्रेस ना किया जाए तो बॉडी के किसी और आर्गन को इफेक्ट करे। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। अजहर साहब, आपने डॉक्टर साहब की ओपिनियन सुनी। अच्छा कादर खान मंदोखेल साहब कभी बायस्ड ओपिनियन नहीं देते, कई दफ़ा हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू की है, उन्होंने हमेशा एक बैलेंस बात की है, लेकिन आज उन्होंने डॉक्टर साहब की ओपिनियन के ऊपर उन्होंने एतराज किया है। अजहर साहब, क्या ये मैंने एतराज नहीं किया है, मैंने एतराज नहीं किया।
अच्छा, मैंने आपसे ये कहा कि एक इम्पार्शल डॉक्टर की मैंने ओपिनियन ली जिनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, फिर आप उसे ले लेना। हाँ। अभी बीमारी का कंफर्म नहीं है, आप उसे इतने बड़े डॉक्टर को आप इस पे चले मैं अजहर साहब से जानता हूँ। अजहर साहब आप बताएं इसमें क्या रियलिटी क्या है? अच्छा देखिए, जो इस बात को जरा समझना है आपने, डॉक्टर साहब ने बड़ा इंटेलिजेंटली आर्टिकुलेट किया है। जरा ब्लड क्लॉट जहां गई, एक बात तो बड़ी बात यह है कि ब्लड क्लॉट है, ब्लड क्लॉट दूसरी राय नहीं है। अब ब्लड क्लॉट अगर आंख के करीब है तो आंख को डैमेज कर सकता है, और टिम्स के डॉक्टर ने ये कह भी दिया था कि 85% तक डैमेज है। फिर अल शिफा ट्रस्ट की तरफ से जनरल रहमत साहब ने बहुत जबरदस्त बयान उन्होंने दिया कि हमारे पास सारा इलाज है, रात क्यों नहीं लेकर गए? नेक्स्ट हमें तो सबको ये पूछना चाहिए कि रात क्यों नहीं लेकर के इमरान खान साहब को आपने एक दिन और जाया कर दिया है। इसका मतलब है आप ये सारी ड्यूरेशन के जिम्मेदार है। मैं जमाल मैं हमारे भाई कादर मंदोखर साहब की बात नहीं कर रहा, मैं हुकूमत वक्त के हवाले से आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है। एक्चुअली अगर देखा जाए हमारे फौजदारी कानून के तहत, अगर यानी आज ये रीजन बता दिया उन्होंने, क्या है, वेस्कुलर डिजीज है या इमरान खान साहब को शुगर तो है नहीं, आई नो इट वेरी वेल, मुझे अंदाजा इस बात का। लेकिन अब सवाल बड़ा, और मैं एक और बात बता दूं, जो फैसिलिटेशन के हवाले से मेरे भाई ने एक बात की है तो मैं अब आपके सामने रख देता हूँ। देखें, मैंने आपके प्रोग्रामों में भी, मंदोखर साहब मेरे साथ बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, मैं अप्रैल से बात कह रहा हूँ कि सितंबर होगा और नवंबर से हालात बदलेंगे। अच्छा, मैं वो लॉजिक क्यों कहता हूँ, यानी इमरान खान ने ना डील लेनी है ना ढील चाहिए, ये याद रखिए, ना मुल्क से बाहर जाना उन्होंने, सवाल ही पैदा नहीं होता। सकती हूँ क्योंकि वैसे ही बैठी मैं बता दूं, आप आगे आपके सामने रखते हैं। इन्होंने अगर कह दिया अपना, इन्होंने आगे मुस्लिम लीग नून की तरफ से आगे कह दिया कि जनाब को लॉजिक से बात करें, रूल से बात करें, मैंने अभी इनको चाहिएगा ये जवाब जरूर देंगे जब मैं खत्म कर लूंगा कि कौन से रूल की बात कर रही है, या रो रहा है या रोक रहा है या ऐसी की बात है। लेकिन एक बात बता दूं आपको, चावला के दौर से मुशर्रफ तक का दौर अगर उठाकर देखें, 18 महीने 22 महीने 24 महीने हुकूमतें, 58 इन्होंने उड़ाया, यानी साके जमहूरियत सियासी जमातों ने मिलकर सत्यानाश कर दिया। चार्टर ऑफ डेजर्ट कैसे आया? उन्होंने कहा नहीं, हुकूमतें तो 5 साल पूरी करेंगी, कोई वजीर आजम बता दें, चाहे यूसुफ गिलानी हो, डिस्क्वालीफाई कराया मैंने, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, आप इनको 5 साल तो पूरे नहीं करने दिए। तो आप जो दौर है ना, ये जो वजीर आजम, ये मुलाजिम बैठा हुआ है इस वक्त, उसके 4 साल पूरे हो चुके हुए हैं, उसने जाना है। अब ये चीजें देखें, जिस तेजी के साथ चीजें आप आगे लेकर गए, वापस आनी है। मेरा ये मार कर लीजिएगा प्रोग्राम, जो मर्जी हो जाए इस चीज। अब क्या होना है, चले मैं आपको आगे बता देता हूँ। अभी जमानतें दायर हो रही है ना, जमानतें अब डे टू डे हेर करें और सारे में सस्पेंड हो जाएंगे। कोई भी केस ऐसा नहीं होगा जिसमें इमरान खान बाहर अंदर रह सकेंगे। ये मैं नोट कर लीजिएगा, मैं मेरिट पे बात कर रहा हूँ, मैं कोई फेवरेटिज्म की बात नहीं कर रहा। वजह 1 साल पूरी आपने सस्पेंशन ही लगाई, कोई बोला इनमें से कोई आई हुकूमत आके तो जल्दी से सुने, कभी नैब एडजर्नमेंट ले रहा है, कभी FIA एडजर्नमेंट ले रहा है, यानी ट्रायल तो आप डे टू डे चलाते रहे, यानी सस्पेंशन क्यों डे टू डे चलाते, अपीलें क्यों नहीं चलाते? इन सब में बरियत यकीनी है, जो कि सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। साइफर उठ गया, अब साइफर सुप्रीम कोर्ट में आया, अगले हफ्ते देख लीजिएगा, गवर्नमेंट को और मार पड़नी है, सुप्रीम कोर्ट की आता खत्म होना। तो इधर केस आपने सामने देख लिया, तोशा खाना के केस सारे देख लिया आपने, कुछ नहीं है इसके अंदर। नोटेड डाउन मेरी बात को याद रखिएगा, इमरान खान वाहिद लीडर साबित हुआ है अजहर साहब मुल्क से मुकाबला किया उसने। मैं मुसर्रत साहबा से, मुसर्रत साहबा आपने अभी गुफ्तगू सुनी, अजहर साहब की भी, डॉक्टर साहब की भी सुनी। देखें, हुकूमत इस वक्त मतलब किसी भी मामले में, आप चाहे इकॉनमी उठा के देख लें, सियासी इस्तेहकाम देख लें, हुकूमत किसी भी चीज़ में जो दावे किए थे उस पर कामयाब नहीं हो पा रही। अब मुल्क में कहा जा रहा है कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा, मईशत भी ठीक नहीं होगी। क्या सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो अपोजिशन जमातें हैं उनको साथ लेके चला जाए? ना कि इस वक्त एहतजाज कर रही हैं जमातें, लेकिन हुकूमत की जानिब से खान साहब को क्या मुतालबा है कि हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए, तो हुकूमत क्यों नहीं इस पर तवज्जो दे रही? क्यों एहतजाज का सिलसिला तूल पकड़ता जा रहा है? बहुत ज्यादा जरूरी है, बेइंतहा जरूरी है मेरे मुल्क के लिए, क्योंकि मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है। इस वक्त PTI क्या कर रहे हैं? इंतशार फैला रही है। इंतशार ये तब से फैला रही है, हर एक बात पे इनका उछलना कूदना होता है। नहीं, उनका अगर मुतालबा मान लिया जाए तो एहतजाज खत्म हो जाता है। जहां प्लीज मुझे बोलने दें, सबको बोलने की दे रहे हैं, मुझे बोलने की बोले प्लीज, बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे। जहां तक इमरान खान की बात है, बहुत दुख की बात है कि वो बीमार है, वो अपनी आंख की खो रहा है।
बिनाई हो रहा है, पर ये उम्र का तकाजा है। और जहां पे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये क्लॉट है, तो क्लॉट पे मेरा एक नेफ्यू वो फौत भी हो चुका है। क्लॉट के लिए आपकी ग़िज़ाइयत बहुत ज्यादा जरूरी है, चिकनाहट आपने नहीं लेनी। खान साहब का सुना है कि मुर्गे मतलब देसी घी और ये चीजें ले रहा है, और इसके लिए बहुत ज्यादा एहतियात। मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि ये क्लॉट है कि क्या है, बकौल डॉक्टर साहब के कि ये क्लॉट भी हो सकता है। अगर क्लॉट है तो फिर खान साहब को अपने ग़िज़ाइयत पे, वैसे भी उम्र का तकाजा है, इस उम्र में इतनी चिकनाहट ठीक नहीं होती, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, शुगर हो सकता है, ये उम्र का तकाजा होता है। उस उम्र में इंसान को थोड़ा परहेजी खाने से बेहतर होता है। पर अकॉर्डिंग टू पीटीआई वो तो इमॉर्टल है भाई, ही इज नॉट इमॉर्टल। इमरान खान इज नॉट इमॉर्टल, ही इज अ ह्यूमन बीइंग। और जहां तक ये अदालतों की बात कर रहे हैं, तो अदालत ने तो कह दिया है कि इनके बेटों से बात करें। हाँ, ये बात हम कह सकते हैं कि सिर्फ बेटे क्यों कह रहे हैं, बेटी को क्यों नहीं कहा? बेटी का भी हक है बाप से बात करने का। तो शर्म आनी चाहिए यार, आप कैसे लोगों को बुला लेते हैं यार? आजम साहब शर्म। अच्छा, ये अजहर साहब इसमें, मैडम आप भी, मेरा ख्याल है इसमें पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। तमीज से बात करें, तमीज। अजहर साहब प्लीज आप भी, जो आप लोगों को तमीज सिखा सकते। मैम आपको भी देखें, ये बात नहीं करनी चाहिए, फिर बात आगे निकल जाती है, फिर दोनों जानब से इल्ज़ाम तराशने शुरू होते हैं, ये मुनासिब बात नहीं है। अजहर साहब काइंडली आप भी ज़रा प्लीज़। अच्छा जी मैम, आप बात मुकम्मल करें, लेकिन मेरी गुजारिश होगी कि इस किस्म की गैर अखलाकी बात से हम थोड़ा सा गुरेज करें। बात करती हैं, फजूल बात हम नहीं कर सकते, हम आप जैसे लोगों को तमीज सिखा देंगे। अजहर साहब प्लीज़ आप भी। अच्छा, मैं कादर मंदोखेल साहब की तरफ जाता हूँ। कादर साहब, मेरा आपसे पहले भी सवाल था कि सियासी बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब एक नॉन इशू को इशू बनाया गया है, जो हुकूमत बड़ी आसानी से डॉक्टरों को रसाई दे सकती थी, और उन्होंने नहीं रसाई दी, जिसकी वजह से एक इशू बन गया है, जो एक अदम इस्तेकाम, पहले नहीं आपका यहाँ पे इस्तेकाम आ रहा है, और अब फिर जो है ना एक नया अदम इस्तेकाम पैदा हो रहा है। इसको कैसे हल किया जा सकता है? देखिए, हल तो मैं तो पहले फौरी तौर पे मेरे ज़ाती राय ये है, क्योंकि मैं पार्टी का तर्जुमान नहीं हूँ, मेरे ज़ाती राय कि फौरी तौर पे इमरान खान साहब की, उनकी अपनी डॉक्टर से और उनकी अपनी पसंदीदा अस्पताल से उनका इलाज कराना चाहिए पहली फुर्सत में। लेकिन ये भी साथ साथ देखिए, फिर वही बात, मैं अपनी पेशे से मजबूर हूँ, बजाय ये कि पीटीआई जोर दे देती है कि भाई आप 16 तारीख क्यों दे रहे हो चीफ जस्टिस को, आप आज जाके पीएमसी के डॉक्टरों को ले जाओ, अगर मेरी बात सच है तो उनको आज ही शिफ्ट किया जाए। और ये बात तो नहीं की है पीटीआई की वकला ने, लेकिन साथ में जमानत के कागज दाखिल कर दिए। अब ये चीज तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जमानत का क्या वास्ता, जब आपका इलाज वैसे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हो सकता है, और ये हर कैदी का हक है कि उसका इलाज हो जाए, अगर जेल के अंदर हो तो ठीक है। मैं 10 साल जेल रिफॉर्म्स कमेटी का हिस्सा रहा हूँ सिंध में, मुझे जेल मैनुअल, जेल का कानून का एक लफ्ज याद है, तो वो तो वैसे इलाज हो जाता है, अगर नहीं हो तो बाहर से भी रेफर कर लेते हैं अगर जेल के अंदर मौजूद ना हो। तो ये जमानत के कागज दाखिल करना, ये मेरे समझ से बालातर है कि क्या वही अलीमा बीबी और आजम स्वाति। अच्छा खान साहब, आप कानूनदान भी हैं, आप कानूनदान भी हैं, मेरे इसमें एक सवाल है, कानूनदान भी हैं। अब 1 साल से मेरा ख्याल है खान साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपीलें हैं वो भी पेंडिंग पड़ी हैं, तो क्या वो अपीलें नहीं लगनी चाहिए थी? जी चौधरी साहब, मैं बिल्कुल 100% आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लगनी चाहिए। मगर क्या ये मौका है कि जहां वो मौत और जिंदगी अल्लाह न करे वो उसका शिकार है, और इतना बड़ा संजीदा हम डिस्कस कर रहे हैं, और उस बेस पे जमानत के कागज, जमानत की तो जरूरत ही नहीं है, तो क्या इस मौके का ये वाला फायदा आपने उठाना है? तो फिर अगर ये फायदा उठाना है तो फिर मैं सियासी वर्कर भी हूँ, तो फिर मुझे वो सियासी वर्कर के तौर पे मुझे भी ये बात कहने दे कि क्या ये डील का हिस्सा है, क्या ये एनआरओ है,
क्या अलीमा बीबी और आजम स्वाति की जो बयानात है वो अपनी जगह पे गलत थी? अभी कुछ अर्सा पहले स्टेट मिनिस्टर हुज़ैफा रहमान मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा हमने खान साहब को ऑफर किए जेल में कि आप मिडिल ईस्ट के किसी मुल्क में चले जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अमेरिका या यूरोप शिफ्ट किया जाए। जब एंकर ने सवाल किया, हुज़ैफा रहमान मौजूद है, स्टेट मिनिस्टर है इस वक्त भी, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमारे पास ऑडियो टेप मौजूद है, हमारे पास सबूत मौजूद है। तो ये सारी बातें को फिर मैं कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ? सलमान सफदर का बयान, अलीमा बीबी का बयान, आजम स्वाति का बयान, हुज़ैफा रहमान का बयान और सलमान सफदर का फौरन बजाय इलाज कराने का बेल दाखिल करना, ये बातें मेरे समझ से बालातर है। ये अजहर साहब से जान लेते हैं। अजहर साहब, क्या जो कानूनी हैसियत है खान साहब के मुकदमात की, एक तो थोड़ा सा उस पर बताइए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कौन से मुकदमात, उनकी अपीलें जो है ज़ेर इल्तवा हैं। दूसरा ये है, ये एक तासर जो पैदा हो रहा है मुख्तलिफ बयानात से, उस तासर की हकीकत क्या है? क्या ये वाकई कोई डील की तरफ जा रही है चीज़ें, या जेन्युइन मेडिकल ग्राउंड पे उनके लिए बेल जो है उसकी रिक्वेस्ट की जा रही है? अच्छा देखिए, मैं पहले तो बताता चलूं, मेरे भाई हैं कादर मंजूर खलील साहब, तोशा खाना वाला जो केस है ना, उसकी अपील फाइल कर दी गई थी। अक्टूबर में, दिसंबर में फैसला हुआ था, 25 दिसंबर या कोई डेट मुझे याद नहीं पड़ती है। उसमें सस्पेंशन नहीं दायर की गई थी, सस्पेंशन दायर कर दी। सस्पेंशन मेरा राइट है, सस्पेंशन दायर करना मेरा, ये बेल मेरा राइट है ना, सस्पेंशन मैं एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं दे रहा। और मेरिट के ऊपर बेल की बात है, मेरिट के ऊपर की बेल की बात है। मैं पहले बता देता, ना डील है ना डील है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और याद रखिएगा, सस्पेंशन में देर नहीं लगनी, क्योंकि तोशा खाना का ये केस बनता ही नहीं है। एक ऑलरेडी सजा दे चुके हैं, दूसरे में सजा दे रहे हैं, FIA का इख्तियार नहीं है। फिर आप डबल जेपर्डी का प्रिंसिपल अपनी जगह पे है, 400 ने का जुर्म कोई नहीं हुआ, मेरिट के ऊपर ये बनती है, बड़ी बात है। यानी ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेल नहीं है, और ना मेडिकल ग्राउंड पे बेल फाइल की है। वन ऑफ द रीजन आप कह सकते हैं ये चीजें लिखी गई हैं, लेकिन इसको मैं नहीं जाना चाहता, मैं मेरिट की बात करूंगा। दूसरी बात आगे आ जाए ना, 1 साल हो गया है अलकादर ट्रस्ट को, यानी क्या हुआ, पहले केस ना लगा, दरखास्तें दें, नैब आया, नैब ने कहा प्रोसिक्यूटर नहीं है, प्रोसिक्यूटर ने कहा मेरी तैयारी नहीं है, और आप हाल देख रहे हैं कि हमारी हाई कोर्ट ने वो सस्पेंशन नहीं लगाई। पूछा जाए उनसे, क्यों नहीं लगाई आपने? अच्छा, एक और बताता चलूं आपको बात, मैं एक और बात बताता चलूं, यानी मेरा इजाजत है अजहर साहब? जी अजहर साहब से अजहर साहब कादर खान साहब की सुन लें, क्या कह रहे हैं खान साहब, सुने जरा। अजहर साहब, आप कहते हैं कि ये बेल हक है, बिल्कुल हक है। आप कहते हैं मेरिट पे दाखिल हुआ है, बिल्कुल मैं मानने को तैयार हूं। मगर सलमान सफदर साहब का बयान जो कल उसने दिया है कि ये जो आंख का मसला है, इसके ऊपर ये मेडिकल ग्राउंड है हमारी बेल के लिए, तो उस बात को मैं कहां ले जाऊं? देखिए, मैं आपके सामने रख दूं, मैं आपके सामने, आप भी वकील है, मैं भी वकील हूं। हमेशा मेरिट के ग्राउंड के अलावा एडिशनल ग्राउंड्स रखते हैं, यानी मेरिट का मेन होता है, एडिशनल ग्राउंड्स रखते हैं। एडिशनल ग्राउंड्स क्या हकायक से हटके आ जाएंगी? अगर मैं मिसाल के तौर पर मेडिकल पे अगर बेल भी देनी होगी, वो तब तक नहीं देनी जब तक मेडिकल बोर्ड नहीं होगा, तब तक हालात और वाकयात ऐसे नहीं होंगे। मेडिकल ग्राउंड पर बेल ऐसे नहीं मिलती, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अब आ जाए अगली बात की तरफ, जो मैं अब सवाल उठा रहा हूँ कि यानी ये बात क्या, किसी को तो ये सोचना है ना कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अब क्या आ गया। यानी हम देखें, आजम चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा शोर डाला सारी सियासी जमातों ने कि जनाब अकेला बेंच जो है ना वो चीफ जस्टिस बनाता है, आपने वो कमेटियां बना दी, कमेटी खेले आपने। क्या हाई कोर्ट में नहीं बननी चाहिए? क्या हाई कोर्टों में आईनी बेंच नहीं बनने चाहिए? क्या यानी आज वो भूल गए सारी सियासी जमातें और छोड़ दिया चीफ जस्टिस जो मर्जी करे, क्या करे, सफेद करे। कभी यहाँ लाहौर हाईकोर्ट में हाल देखे आप परेशान हो जाएंगे, क्या हाल हो चुका है यहाँ पर। अब आने में मेरी बहन का मुझे दुख हुआ इस बात के ऊपर, एक पढ़ी लिखी औरत हो और खानदानी और तो इस तरह का इल्जाम नहीं लगाते। यानी कौन सी बेटी या कौन सी खुदारा यार, क्या बात कर रहे हैं आप? यानी क्या, ना पाकिस्तानी रिकॉर्ड में ना बेटी नहीं है उसकी। आप अभी भी आप देखें ना, आप बेटी से क्यों कर रहे हैं? बुरी बात है, बेटियों का हक होता है। और गलत बात है, शर्म करें आप, डूब मरने का मकाम है। आप जैसे बेटी के नाम पे आप इतना शर्मिंदा हो रहे हो, आपको पता नहीं है। मैं अजहर साहब मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा मुशर्रफ तहजीब के दायरे में हमें रहे तो ज़्यादा बेहतर है। हमें एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, अजहर साहब बहुत सीनियर कानूनदान हैं, तो मुनासिब नहीं है कि हम इसकी नामुनासिब गुफ्तगू करें। अजहर साहब मेरी आपसे गुजारिश है कि मुनासिब नहीं है, मेहरबानी करें। जी अजहर साहब।
ऐसे इल्जाम पे लेना है ना, तो इन मोहतरमा को मुबारक हो, मैं एडवांस मुबारक देता हूँ। अगर इस तरह के इल्जाम पे इन्होंने बेटियां लेनी है ना, तो अल्लाह ताला मुबारक करे ऐसे लोगों को। खुदारा यार आप ना किया करें, तोहमत नहीं लगाते, शर्मिंदा ना हो तो आप मेरी ऐसी बेटी आप कबूल कर ले, अल्लाह की रहमत होती है, शर्मिंदा ना हो। ऐसी बेटी है, ऐसी बेटी आप कबूल कर ले, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटियां। अच्छा, मैं अजहर साहब, मुझे मेरे पास टाइम भी बड़ा शॉर्ट है, तो मैं डॉक्टर साहब से एक आखिरी ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि एक तो बड़ी ताख़ीर हो चुकी है खान साहब के ट्रीटमेंट में, एक तो ये बताइए कि मरीज़ के पास कितना वक्त होता है कि फौरी तौर पर उसको ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया जाए या उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिले? देखिए, इस केस में आपको चाहिए तो है कि फौरन पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड किया जाए अगर पॉसिबल है, अदरवाइज किसी स्पेशलिस्ट से उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करवाई जाए। अगेन मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट जो है क्या जेल के, है अच्छा आपको डॉक्टर साहब, क्या जेल के अंदर इसका इलाज मुमकिन है? देखिए, ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन हो जाएगा। मेरी जाती राय में किसी भी बीमारी का इलाज जो है वो तो हॉस्पिटल में होता है, जेल में तो नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। जेल के अंदर भी एक हॉस्पिटल होता है ना, उसमें बेसिक सहूलतें सारी होती हैं जेल के अंदर? नहीं, ये बिल्कुल वो वाला ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप किसी बेसिक हेल्थ यूनिट पे या बेसिक फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल पे लेके जाएं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके लिए हाईली स्पेशलिस्ट आपको टीम चाहिए होती है, हाईली स्पेशलाइज्ड सिस्टम चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी बेसिक फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट करें, ऐसा नहीं। ठीक है। कादर खान साहब, इस वक्त बहुत ज़्यादा हुकूमत की जानिब से एक अपोजिशन को भी वहाँ पे मार्जिन नहीं दिया जा रहा और अपोजिशन भी हुकूमत को मार्जिन देने को तैयार नहीं है। आने वाले दिनों में सदर पाकिस्तान में मुश्तरका इजलास से ख़िताब भी करना है। अगर यही माहौल रहा तो क्या पार्लियामेंट के अंदर कोई इस किस्म का कोई आगे बढ़ा जा सकता है या सदर ख़िताब कर सकते हैं, या पार्लियामेंट की कार्रवाई उसको एक पुरसकून तरीके से चलाया जा पाएगा? देखिए, मैं एक बात ये कहूँगा, जो डॉक्टर साहब ने बात की बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मैंने बताया कि जेल रिफॉर्म्स कमेटी का मैं हिस्सा रहा हूँ 10 साल। जेल के अंदर हॉस्पिटल तो होता है, कोई एक छोटा सा डॉक्टर होता है, वहाँ डिस्प्रिंग की गोली तक नहीं होती है। और बिल्कुल माइनर सा कोई बुखार हो, कोई चोट आ जाए, उसकी मरहम पट्टी तो है मगर और कोई इलाज नहीं है किसी भी पाकिस्तान के अस्पताल में। दूसरी बात ये कि जो माहौल आपने बताया, यकीनन एक आईनी तकाजा है सदर पाकिस्तान का जब ये खिताब करेंगे पार्लियामेंट के इजलास से। और मैं ये भी कहूंगा ज़हनी तौर पे, मैं एक पीपल्स पार्टी के वर्कर के हिस्से से, कि हम तो ज़हनी तौर तैयार है, बल्कि हर प्रेसिडेंट तैयार होता है कि किसी भी प्रेसिडेंट का सुकून वाली माहौल में कोई खिताब नहीं हुआ है तो इस मरतबा भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो पश्तो में कहावत है कि ये साल मुझ पे तुम गुजर जाओगे, मैं तो गुजार लूंगा तुम्हें, मगर लोग तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे। मैं ये कहूंगा उन लोगों के बारे में, क्योंकि मैं खुद, आपने कहा सेनेटर में MNA रहे हूँ, सेनेटर नहीं हूँ। जब मैं हल्के में लोगों ने मुझे वोट दिए तो मुझे एक एक दिन का हिसाब रखना पड़ता था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फख्र से कहता हूँ कि मैं 22 महीने के लिए MNA था और 40 साल जो काम नहीं हो सका वो मैंने किया है। तो हर MNA से, हर MPS से अवाम पूछेंगे कि आपको हमने वोट दिए, आपने हमारे लिए पार्लियामेंट में क्या आवाज उठाया, यही अफरा तफरी, यही शोर शराबा, ये तो वक्त की बात है। अच्छा मैडम सरज़ेब साहबा, मैं यही सवाल आपसे करूंगा कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनमें बड़ा सिंपल सा मुतालबा है कि खान साहब को एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। हुकूमत क्यों नहीं दे रही? क्या हुकूमत किसी और तरफ देख रही है, मजबूर है, या हुकूमत का अपना फैसला है कि डॉक्टरों को रसाई नहीं देनी? मैडम शिफा जो है आई हॉस्पिटल, वहाँ से अब डॉक्टर्स इसका मुआयना करेंगे। और जहाँ तक ये मैं जवाब दे रही हूँ, ये मैं हुकूमत की तरफ से नहीं दे रही। अच्छा। ना ही मैं कोई ओहदेदार हूँ, ना मैं MNA हूँ, ना मैं सेनेटर हूँ, पर अपनी तरफ से मेरा अपना तज्जिया ये है, ये जो इतना इन लोगों ने सड़कों पे एहतजाज और ये इंतशार शुरू किया है, ये 9 मई के केसेस से भी हो सकते हैं कि ये हट जाए, यानी इनकी इमरान खान की गिरफ्त ना हो उसमें। 9 मई के वाक़े सबने देखे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चले, आपका पॉइंट आ गया मेरे पास, आपका पॉइंट आ गया मेरे पास। वक्त बड़ा कम है, मैं अजहर साहब से लूँगा। अजहर साहब,
ये एहतजाज का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, और हुकूमत की जानिब से क्या आप समझते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत इस पर गौर किया जाएगा, रिलीफ दिया जाएगा? देखिए मैं बताऊंगा आपको, सियासी जमातें मैच्योर नहीं हुई। पार्लियामेंट से बाज़ारे हुसन आपको कहान है। मैं शहबाज शरीफ के बारे में बताऊं, वो हनी ब्रिज और क्या क्या कुछ, यार वो अच्छा नहीं लगता उन चीज़ों से। सीरियस होकर जरा सोचना चाहिए। इस कौम को आगे लेके जाना है ना, तो बैनुल-अक़वामी जो वो तो अमल नहीं करते ना, बुनियादी हकूक के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। आप ये 3.5-4 साल में क्या दिया है कौम को? कौम को मार पीट के अलावा, अपने डिटेंशन ऑर्डर के अलावा, आपने सड़कों पर निकल नहीं दिया। आपने जो रही सही ताकत थी सियासी जमातों की, वो आपने दीवार पे लगा दी है, खत्म करके रख दिया। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, सड़कों पे एहतजाज शुरू हो चुका है। वो अब लाहौर आ जाए, आप जो सब लाहौर में देख रहे हैं, 3 जगहों पर बड़ा जबरदस्त एहतजाज चल रहा है। हाँ, हमारा एहतजाज, हमारा राइट है ना। आर्टिकल 15 ले लें। अजहर साहब मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच कादर मंदखेल साहब, अजहर सिद्दीक साहब, जनाब डॉक्टर हाफिज़ बेग साहब और मोहतरमा मुसर्रत ज़ेब साहिबा, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे नए टॉपिक और नए मेहमानों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।